राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी। और आज की जो मेरी श्री जी की लीला है, जो उन्होंने मुझे बताया, जो समझाया, वो मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि श्री जी कहती हैं कि जब हम किसी काम के लिए आगे चलते हैं ना, तो हमें थोड़ी घबराहट होती है। हम दुनिया के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। कहेंगे ओ ये ज्ञान देने चले हैं। भाई देखो, ज्ञान मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं अज्ञानी हूँ, ये मैं मानकर चलती हूँ। और मेरा यही कहना है कि कभी किसी को ज्ञान दो भी मत, क्योंकि आज के समय में हर कोई अपने मन में बहुत बड़ा ज्ञानी है। श्री जी ने मुझसे कहा है कि जब हम किसी काम को करने के लिए चलते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो लोग निंदा ज़रूर करते हैं। या तो उससे डर कर चुप बैठ जाओ, या अपने डर को मारकर उससे आगे बढ़कर निकलो। क्योंकि हमें दुनिया का नहीं सोचना, हमें जिसमें हमें खुशी मिले, जिसमें मुझे मेरी श्री जी का साथ मिले, उस काम को करने में मुझे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। लोगों की परवाह तो बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। भगवान ने कहा है कि उन्हें हमारे धन और तन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मन से मतलब है। प्रभु को हमारा मन कैसा है, हमारे भाव कैसे हैं, ये चाहिए। मैं बहुत उलझन में थी 2-3 दिन से। श्री जी ने मुझे, मैं बता देती हूँ, कहा है कि जितना हो सके अकेले रहो, लोगों से दूर रहो। ये दुनिया, ये समाज मीठे शहद की तरह है। मेरे मुंह पर मेरी तारीफ़, पीठ पीछे मधुमक्खी बनकर डंक भी यही लोग मारते हैं। थोड़ी परेशानी मुझे अभी 2-3 दिन पहले हुई है, तो उसका भी मुझे मेरी श्री जी ने हल दिया कि किसी को बार बार मत बोलो कुछ करने के लिए, बार बार आग्रह मत करो। ऐसा कार्य ही मत करो जिसे सामने वाला ना समझ रहा हो। अगर वो दुखी रहना चाहता है या फिर उसे लग रहा है कि मुझे ज्ञान मत दो, मैं समझदार हूँ, तो उससे दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ। क्योंकि आज के समय में हर कोई समझदार है और मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ। जल्दी लोगों के भावुक हो जाती हूँ, या यूँ कहो कि हर किसी के लिए अच्छा ही सोच लेती हूँ कि हाँ ये अच्छा है, और बाद में पता चलता है कि वो पीठ पीछे मेरी तारीफ़ कर रहा है। यानी मुझे उससे अब फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि श्री जी के आशीर्वाद से मुझे इतना तो हो गया है कि ना मैं दुखी होती हूँ किसी चीज़ से, ना मैं खुश होती हूँ। जैसा भी है, जो भी है, सब प्रभु इच्छा से हो रहा है। और प्रभु इच्छा यही है कि मुझे या हम सभी को वो गीली मिट्टी बनना है जो पेड़ को मजबूती से जकड़ के रखती है और उस पेड़ को इतना पोषण देती है कि उस पर फल फूल लगते हैं और दुनिया को छाँव भी मिलती है, फल भी मिलते हैं, खुशबू भी, फूल भी। तो हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना, कांटे नहीं बोने हैं, मन में भी नहीं। श्री जी ने मुझसे कहा कि कुछ दिन लोगों से दूरी बनाकर देखो, तुम्हें पता चलेगा जो अपने होंगे वो गायब नहीं होंगे, और जिनके लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ मतलब तक सीमित हैं, वो सबसे पहले आपसे दूर हो जाएंगे। और आज के समय में ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इन्हीं से लोगों का संपर्क ज़्यादा है। मैंने लोगों से थोड़ी दूरी बनाई, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो कौन अपना अभी दिख रहा है, कौन अपना जो नहीं दिख रहा। देखो, मैंने आज देखा तो मुझे पता चला। मैंने कहा ठीक कह रहे थे आप। अगर हम एक कदम पीछे हट रहे हैं ना, तो लोग कह रहे हैं कि जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 4 लोग तारीफ़ करते हैं, 10 लोग बुराई भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं यही कहूँगी कि भाइयों बहनों, भाइयों जो भी हैं, सभी समाज हमें मत पकड़िए, श्री जी को, ठाकुर जी को पकड़िए। क्योंकि अगर वो राह दिखा रहे हैं ना, तो अच्छी ही है। उससे बचकर जाना व्यर्थ है। मन 1000 जगह भगेगा,
लेकिन पहली बार में वो रोकेगा भी गलत काम के लिए कि रुक जाइए, ये काम आपके लिए नहीं है। और मेरा सभी से यही अनुरोध है कि सबसे पहले इस फ़ोन से दूरी बना लीजिए। जितना ज़रूरत है बस उतना ही इसे इस्तेमाल कीजिए। ज्ञान लेना है, सुनना है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। श्री जी बार बार कहती हैं कि सारी दुनिया की फसाद की जड़, हर घर के झंझट, ये दूरभाष है, ये यंत्र जो आप लोगों ने बना लिए हैं। खुश होते हो कि हाँ हमने बना लिए हैं भैया, तरक्की की है, ये विनाश की तरक्की है। घर घर के झंझट, झगड़े सास बहू के। मैं हंस रही थी कि श्री जी आप भी इन सब चीज़ों को देखते हो। कह रही ले, सारे दिन तो घर में पड़ी रहूँ तो देखूँ का एक तू ही है जो फ़ोन ना चलाती ना किसी से बात करती है। बाकी तो मैंने बहुत अन्य देखो है, या यंत्र लेके बैठी रहे मैं, डेढ़ 2 घंटे तक लगी रहे मैं, फिर क्या हमने बात ही ना करी। भाई ऐसा तो ना हो सके। जो भी कुछ कहना है इस फ़ोन तक कह के राजी हो ले में, छोटी मोटी सब बात इतने घर वाले ने पता ना चले, इतने सारे समाज में फैल जाए। तो मैं हंस रही थी कि लाडो मेरी श्री जी महारानी जी, आप तो तीनों लोगों की रानी है, आपको सब पता है, फिर इस झमेले में क्यों पड़ रहे हो? छोड़ो इन सब चीज़ों को। उनका मोह कोई दिक्कत ना है, मैं तो बता रही, तू मेरी सखी है तो तनक। और भाई मुझे खुशी है कि तू इस सब से दूर होगी, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरी श्री जी की कृपा से मैं फ़ोन के झमेले से बहुत दूर हो चुकी हूँ, और बहुत सुकून की नींद आती है, बहुत अच्छा लगता है ना। टेंशन लेने से पहले ही श्री जी की बात याद आती है कि मुझ पे छोड़ दे सब, मैं बैठी हूँ। अगर दुखी भी है तो मुझ पे छोड़ दे, सुखी है तो भी यही कहे कि बस प्रभु का दिया है, मेरा कुछ नहीं है। और जिस दिन हम सब यही बात समझ लेंगे ना कि दुख में भी प्रभु को स्मरण करना है और सुख में तो करना ही है, तो भैया उस दिन हमें दुख और सुख में कोई भी समानता नज़र नहीं आएगी। ना दुख दिखेगा ना सुख दिखेगा, बस चारों तरफ प्रभु ही प्रभु नज़र आएंगे। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि एकांत में बैठकर थोड़ी देर किसी भी इष्ट देवता का ध्यान ज़रूर करना चाहिए, मन को लगाना चाहिए, क्योंकि दवाइयों से जो असर नहीं होता वो ध्यान से होता है। गोलियां फाँकते फाँकते शरीरों में हज़ारों बीमारियां बैठा ली हैं, मुझे भी है। मुझे श्री जी ने कहा है कि जो मुझे पचता नहीं उस भोजन को खाना नहीं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन कर्म इंसान के भोगने तो हमें ही पड़ेंगे। जो पच नहीं रहा वो खाएं क्यों? क्योंकि मेरी जो लीवर की परेशानी है वो ठीक नहीं है, और इसके चलते मैं कुछ खा भी नहीं सकती हूँ। और मैंने भी अपने इस देह को श्री जी के नाम समर्पित कर दिया है। श्री जी ने मुझसे कहा है कि जो लोग श्री जी के बच्चों की आगे पीछे पीठ पीछे निंदा करेंगे, उनके जितने भी पुण्य हैं वो श्री जी के बच्चों को मिलेंगे। और हमारे जीवन में अगर कोई गलती हुई है, कोई भी हमने पाप किया है, तो वो अब उनके खाते में जाएगा। मैंने कहा नहीं श्री जी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, आपका साथ बस मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सभी भक्तों के लिए बना रहे। और मुझे किसी से ना ईर्ष्या है ना प्रेम है, सभी के लिए मेरा समान भाव हो चुका है। शायद इसीलिए श्री जी ने मुझे कहीं ना कहीं उंगली पकड़ ली है मेरी कि हाँ थोड़ा तो चल सकती हूँ मैं अपने श्री जी के साथ। इतना मैं कह सकती हूँ, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सामने वाले से ना तो अब ज़्यादा बात की जाती है, ना ही मैं किसी से ज़्यादा सुन पाती हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं वहाँ रुकती हूँ, ज्ञान है तो रुके, वरना वहाँ से निकल लिए। कलयुग की दुनिया है, समझ सकते हो, लोगों के पास सिर्फ अट्ट-पट्ट बातें ही होती हैं। और जिनको हम ज्ञान तो मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि अधूरा ज्ञान व्यर्थ है, इससे अच्छा तो मौन रहना सही है। जिनके हम थोड़ी बहुत भलाई करना चाहते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ से निकलो, यहाँ से चलो, वो नहीं समझते, तो श्री जी ने कहा है उनसे दूरी बना लो, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। अगर उनके अच्छे कर्म होंगे तो वो निकल जाएंगे, अभी तो इतने अच्छे कर्म किए नहीं हैं, इसीलिए शायद भुगत रहे हैं।
तो मैं फिर भी श्री जी से कहूँगी कि लाडो सब पर अपनी कृपा बनाए रखियो, किसी को ऐसे बीच मझधार में मत छोड़ियो। अगर मेरे द्वारा किसी का थोड़ा भी भला हो तो मुझे वहाँ ज़रूर पहुँचाना। श्री जी ने मुझसे कहा है कि और आज श्री जी ने मुझसे कहा है कि हमें फिर से शनिवार को बरसाने जाना है। वहाँ शायद उन्हें हमारे लिए कुछ रखा है, देना है, जो भी है वहाँ जाकर पता लगेगा क्या है, क्योंकि उनकी लीला तो वही जाने, वो कब क्या कहाँ करा दे हमें नहीं पता। फिर भी श्री जी की सारी बातों का एक ही मतलब था कि दुनिया के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपने आप से मतलब रखो कि हमें भगवत ज्ञान पर चलना है, प्रभु को पाना है। समाज के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो जो मिला है उसको भी खो दूँगी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि जैसा श्री जी ने कहा है उससे बढ़कर कुछ नहीं, उनका हुक्म सर आँखों पर। भले ही लोग मुझे कुछ भी कहें, अब फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही तो अहंकार करना है और ना ही दुख में रोना है। जैसे भी जो भी परिस्थिति है उसको बस प्रभु आज्ञा मानकर उसमें चलना है। और सच बताती हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। ये जीवन श्री जी की देन बन चुका है, श्री जी के लिए समर्पित है और अब उन्हीं की राह पर चलना है। और प्रेम से बोलिए सभी राधे राधे, जय जय श्री राधे।